दोस्तों, ये कहानी है एक 10 साल के छोटे से लड़के की जिसका नाम जेम्स था। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। उसके पिताजी एक व्यस्त बिजनेसमैन थे जो अपने बच्चे के साथ समय बिताने में सक्षम नहीं थे। जेम्स के सोते समय उसके पिताजी घर पर आते तो उसके उठने से पहले उसके पिताजी काम पर चले जाते थे। जेम्स अपने पिताजी के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाना और अपने दोस्तों की तरह अपने पिता के साथ खेलना चाहता था। एक दिन जेम्स अपने पिता को शाम को घर पर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, पिताजी, आपको घर पर देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मेरी आज शाम की मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैं आज 2 घंटे के लिए घर पे हूँ। उसके बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी है। जेम्स ने कहा, कब तक लौटोगे? कल दोपहर तक, उसके पिता ने जवाब दिया। जेम्स थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप साल में कितना कमा लेते हैं? उसके पिता हैरान रह गए। तब उन्होंने कहा, बेटा, ये एक बहुत बड़ी रकम है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। जेम्स अपने पिता को कहता है कि क्या आप अपने व्यवसाय से खुश हैं? हाँ बेटा, उसके पिता जवाब देते हैं और कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मैं अपना बिजनेस और बढ़ाने वाला हूँ। जेम्स फिर अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी, आप एक दिन या आधा दिन में कितना कमा लेते हैं? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसके पिताजी बोलते हैं। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, कृपया मुझे बताएं कि आप एक या आधे दिन में कितना कमा लेते हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। तब उसके पिता ने जवाब दिया कि मैं $100 प्रति घंटे में कमाता हूँ। तब वो लड़का अपने कमरे में दौड़ते हुए गया और वहाँ से अपनी गुल्लक, जिसमें वो अपना पॉकेट मनी जमा करता था, वो लेकर आया और अपने पिता को देता है और कहता है, पिताजी, इसमें $200 हैं। क्या आप मुझे 2 घंटे के लिए कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं? और फिर शाम को मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। उसके पिता निशब्द हो गए और सोचने लगे कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात आज कह गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि पैसा समय को खरीदने में सक्षम नहीं है और दोनों का अपना अपना महत्व है। जेम्स के पिता उसको जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वो है समय। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है, सफलता का माप पैसे से नहीं बल्कि समृद्धियों, खुशियों और समय के सही उपयोग से होता है। थैंक यू।